प्रश्न दिया गया है, कह रहा है आकृति 6.24, हमने आकृति पहले से बना दिया है, में यदि ए बी पैरेलल, ए बी समानांतर है सी डी, ये है ए बी लाइन और ये है सी डी लाइन, ये क्या है एक दूसरे के समानांतर है, और ई एफ ये क्या है लंबवत है, ठीक है, मतलब 90 अंश का कोण बना रही किसके ऊपर, सी डी। ई एफ किसके ऊपर लंबवत है, सी डी के ऊपर लंबवत है, यानी कि ये क्या है 90 अंश है, ठीक है, और जब इधर 90 होगा तो बच्चे इधर पूरा कोण भी 90 होगा, ठीक है। और जी ई डी ये क्या है 126, मतलब यहां से लेके पूरा ये वाला कोण क्या है 126 है, ठीक है। तो ए जी ई कौन सी कोण, ये वाला कोण हुआ, हम इसको नाम दे देते हैं बच्चे एक, ठीक है। ए जी ई का मतलब क्या है एक, डायरेक्ट कोण एक। जी ई एफ कौन सा कोण हुआ, ये वाला कोण हुआ, इसको हम दो दे देते हैं नाम, ठीक है। जी ई एफ क्या है कोण दो। एफ जी ई मतलब ये वाला कोण, इसको हम नाम दे देते हैं 3, ठीक है। मान लेते हैं भाई ये क्या है 3 कोण है। इससे हमें क्या होगा बच्चे 1 2 3 सीधा सीधा बोल देंगे, क्योंकि बार बार ये बोलना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है बच्चों को, इसलिए हमने इनका नाम दे दिया कि 1 2 3 की बात करेंगे तो किसकी बात हो रही है समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इनको ज्ञात करना है हमें। अब ध्यान से सोचो, आपको इसमें क्या पता है, ये कुछ ऐसे है डायग्राम, ठीक है, ऐसे गया हुआ है, ये कोण आपको पता है कितना 126, ये वाला कोण पता है आपको, ठीक है। क्या आप ये वाला कोण निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि ये और ये कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। और क्या बता के बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण, इधर इधर वाले कोण है और अंतः कोण है, ये रेखा इन दोनों के बीच में है तो अंतः कोण है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि जो कोण दिया गया है जीईडी बराबर कोण एक, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या रीजन बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण है, तो इसका तो हमें जवाब तुरंत ही मिल गया, यानी कि पहला वाला हल। कोण, अब इसी का नाम लिख देते हैं ना, कोण एक नहीं लिखते डायरेक्ट लिख देते हैं, ए जी ई बराबर किसके बराबर होगा, ये जो दिया गया है, और इस 126 है ना दिया गया है, जीईडी यानी कि यहां से लेके पूरा ये कोण 126, तो लिख देते हैं कोण जीईडी, और क्या रीजन देंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः, ये दे देंगे रीजन, ठीक है। ये है बराबर भाई, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया ना, कोण ए जी ई बराबर 126, ठीक है। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं डायरेक्ट, अब एक ना लिख के डायरेक्ट 126 अंश। जब ये 126 है, ये 126 है, तो क्या ये निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है, और भी तरीके हैं, वैसे ऐसे भी निकल सकता है। क्यों नहीं, कैसे निकल सकता है बच्चे, क्योंकि एक रेखा के ऊपर कितने अंश का कोण बनता है 180, जब ये हो गया 126 तो जो बचा हुआ है क्या होगा, 180 में से 126 माइनस कर दो वही आ जाएगा, ठीक है। तो कोण तीसरा क्या किसकी बात हो रही है, तो इसको लिखेंगे कोण ये प्लस ये, मतलब ये पहला वाला कोण था, ये तीसरा था, तो पहला और ये इन दोनों का योग क्या होगा 180 के बराबर, ठीक है। तो लिख देंगे कोण ए जी ई प्लस कोण ये वाला तीसरा जो लिखा है, ठीक है, एफ जी ई बराबर 180 अंश। और क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म, मतलब एक ही रेखा के ऊपर कोण कितना होता है 180 होता है, जितने भी कोण होते हैं सबका योग 180 होगा, रैखिक युग्म, ठीक है। इसको हमने पहले ही बताया आपको रैखिक युग्म क्या होते हैं, ठीक है। अब यहां से बच्चे हम इसकी जगह पे, मतलब ए जी ई की जगह पे 126 लिख सकते हैं, हाँ ए जी ई 126 आ गया है, प्लस एफ जी ई 180, ठीक है। इसको उधर भेजो बच्चे, 126 क्या है जुड़ा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई कोण क्या होगा 180 में से 126 माइनस कर दो बच्चे, 10 10 में से 6 गया 4, ठीक है, ये बच गया 7 7 में से 2 गया 5,
ठीक है, एक में से एक गया 0, यानी कि 54 आ गया। ठीक है, तो एफ जी ई बराबर आ गया है 54। ठीक है, और एक आपका ये आंसर आया था। ठीक है, हमने दो कोण तो बता दिए। ठीक है, तो ये इसको मिटा के मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, यहाँ पे जितना आया है 54 आया, सिर्फ ये हो गया। अब बचा सिर्फ ये कोण। ठीक है, अब बचा सिर्फ ये कोण। ये कोण बच्चे आप हाँ, एक तरीका है इसको भी बताने का, बहुत आसान सा। कैसे? यहां से यहां तक ये वाला झुकाव कितना है बच्चे? 90 है। ठीक है, और ये टोटल कितना है? 126 है। तो 126 में से ये अगर हटा दिया जाए, देखो ध्यान से देखो इसको, ये मैं यहाँ पे देखो डायग्राम है कुछ ऐसे है, और यहीं से ये क्या है? लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत है मतलब यहां से यहां तक क्या हो गया? 90 अंश हो गया। ठीक है, और ये टोटल क्या है? 126 है। तो 126 में से इतना कोण अगर हट जाएगा तो बचेगा यही ना। ठीक है, तो 126 में से 90 घटा दो, यही कोण आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे दोनों कोणों का योग, मतलब इसका प्लस इसका योग क्या है? 126। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया गया था? एफ जी ई, नहीं दूसरा है जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस कोण जी ई एफ, यानी कि ये कोण प्लस एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर 126, क्योंकि ये पूरा कोण दिया गया है 126, बराबर 126 कर दिया। अब यहां से बच्चे जी ई एफ निकालना है। एफ ई डी पता है, हाँ 90 अंश दिया ही गया, तो इसकी जगह पर 90 रख दो, और बराबर 126, और यहां से कोण जी ई एफ, ठीक है, प्लस रखो। ठीक है, इसकी जगह पे 90 रख दिया, जी ई एफ था ही। अब 90 इधर बच्चे जुड़ा है, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 126 माइनस 90 हो जाएगा, और यही आ जाएगा जी ई एफ का। 126 में से 90 माइनस करो बच्चे, तो ये 6 में से 0 गया, 6 में से 0 गया 6। ठीक है, 2 में से नहीं जाएगा 9, 12 में से 9 गया, 9 के बाद 10, 3। ठीक है, कितना आ गया? 36, यानी कि कोण जी ई एफ बराबर 36 अंश, ये हो गया इसका जवाब। ठीक है, तो इस तरीके से पहला जो इतना पूछा था हमने, तीनों का मान बता दिया है। ओके ओके, इसको बच्चे मानने की हमने सोचा था वैसे करेंगे, पर बहुत आसानी से हो जा रहा है, तो काहे को। ठीक है, बहुत सीधा हो जा रहा है, तो आप इसको कुछ नहीं मानो, सीधा सीधा इनके एक एक के आंसर निकालते चले जाओ। ये है 36, ये आपका हो गया जितना क्वेश्चन पूछा था। ओके, उम्मीद है बच्चे समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।